वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वुड्समैन एंड द स्पिरिट्स। वुड्समैन कहते हैं लकड़हारे को, तो लकड़हारा एंड द स्पिरिट्स, स्पिरिट्स कहते हैं आत्माओं को, तो लकड़हारा और आत्माएं। लॉन्ग अगो इन रशिया, बहुत पहले रशिया में, अ हंटर कैप्चर्ड अ पोलर बेयर विच ही वांटेड टू प्रेजेंट टू द जार किंग। अ हंटर एक शिकारी ने, कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो एक शिकारी ने पकड़ा अ पोलर बेयर, बेयर कहते हैं भालू को, तो एक मोटे भालू को उन्होंने पकड़ा, विच ही वांटेड, जिसको वो चाहते थे क्या, टू प्रेजेंट, पेश करना चाहते थे, टू द जार किंग, जार किंग को। यहाँ पे जो टी है ये साइलेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत पहले रशिया में एक शिकारी ने एक मोटे भालू को पकड़ा जिसको वो जार किंग को पेश करना चाहता था। ही स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी फॉर टू जार्स पैलेस। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने शुरू कर दिया ऑन हिज जर्नी, उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी, किसके लिए, फॉर टू जार्स पैलेस, जो जार राजा था उसके महल की ओर उसने यात्रा शुरू कर दी। यहाँ पे जार के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का के की। एज ही पास्ड थ्रू आ फॉरेस्ट, एज जैसे ही पास्ड थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, तो जैसे ही वो एक जंगल से होकर गुजरा, इट बिकेम डार्क, तो अंधेरा हो गया। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, जिसका मतलब होता है होना बनना, तो जो है अंधेरा हो गया, तो जैसे ही वो जंगल से गुजरा तो अंधेरा हो गया। ही नॉक्ड एट अ हट, नोक का मतलब होता है खटखटाना, तो उसने खटखटाया एट अ हट, एक झोपड़ी पर, हट कहते हैं झोपड़ी को, तो उसने झोपड़ी पर खटखटाया। एंड अ वुड्समैन केम आउट, और एक लकड़हारा केम आउट, वो बहर आया। कम आउट का मतलब होता है बहर आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम आउट, तो एक लकड़हारा बहर आया। द हंटर आस्क्ड हिम फॉर शेल्टर, जो शिकारी था आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा फॉर शेल्टर, शेल्टर के लिए। शेल्टर का मतलब होता है रुकना, पनाह लेना, तो रुकने के लिए उसने पूछा। एंड द वुड्समैन अग्रीड बट सेड, लेकिन जो लकड़हारा था एग्रीड, वो सहमत हो गया, बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, द विक्ड, कि जो बुरी स्पिरिट्स, आत्माएं हैं, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की, आर होल्डिंग, उन्होंने रखी हुई है, होल्ड का मतलब होता है रखना, तो उन्होंने रखी हुई है, अ फीस्ट, एक दावत रखी हुई है, हेयर यहाँ पे, इन माई हट, मेरी झोपड़ी में, टू नाइट, आज। तो द वेक्ड स्पिरिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल की बुरी आत्माएं हैं, आर होल्डिंग अ फीस्ट, उन्होंने एक दावत रखी हुई है, हेयर यहाँ पे, इन माई हट, टू नाइट, मेरी झोपड़ी में आज रात। तो जो बुरी आत्माएं हैं उन्होंने आज रात मेरी झोपड़ी में एक दावत रखी हुई है। द हंटर स्लेप्ट एंड एट मिडनाइट, द हंटर जो शिकारी था, स्लेप्ट, वो सो गया, स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, तो वो सो गया। एंड एट मिडनाइट, मिडनाइट कहते हैं आधी रात को, तो आधी रात को द बैड स्पिरिट्स रीच देयर, जो बुरी आत्माएं थी, रीच्ड देयर, वो वहां पहुंच गई। वन ऑफ द स्पिरिट्स सॉ द वाइट फर ऑफ द बेयर, वन ऑफ द स्पिरिट्स, आत्माओं में से एक, तो आत्माओं में से एक ने क्या किया, सॉ, देखा, एस डबल ई सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सा, तो बुरी आत्माओं में से एक ने देखा, द वाइट फर, जो सफेद फर थी, फर का मतलब होता है बाल, तो जो सफेद बाल थे वो देखे, ऑफ द बेयर, उस भालू के, तो जो भालू के सफेद बाल थे
उसको एक जो आत्मा थी उसने देखा। ही थॉट इट वॉज अ लार्ज कैट। ही थॉट, यहाँ पे जो थॉट है इसका मतलब होता है समझना। तो वैसे थॉट का मतलब होता है सोचना, लेकिन यहाँ पे है समझने के सेंस में। तो ही थॉट, उसने समझा, इट वॉज अ लार्ज कैट, कि ये बहुत बड़ी बिल्ली है। ही पोक्ड एट इट्स फर टू चेक विच मेड द बेयर एंग्री एंड इट रोड लोडली। ही पोक्ड, पोक का मतलब वैसे होता है घुसना कहीं पे। तो उसने जो है पोक किया, यानी कि हाथ फेरा, एट इट्स फर, उसके जो बाल थे उस पर उसने थोड़ा सा हाथ फेरा। टू चेक, चेक करने के लिए, देखने के लिए। विच मेड, जिसने बना दिया, द बेयर, उस भालू को, एग्री, जिसने उस भालू को गुस्से कर दिया। एंड इट रोड लाउडली, और वो जोर से दहाड़ा। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रोड। तो वो जोर से दहाड़ा। द स्पिरिट्स वर स्केयर्ड एंड रैन अवे, जो आत्माएं थी वर स्केयर्ड, वो डर गई। यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो आत्माएं थी वो डर गई, एंड रैन अवे, और वो भाग गई। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द स्पिरिट्स आस्क द वुड्समैन, जो आत्माएं थी आस्क, उन्होंने पूछा, द वुड्समैन, जो लकड़हारा था, उससे पूछा, इफ द कैट वॉज स्टिल इन द हट, कि क्या, यहाँ पे इफ का मतलब होता है क्या, तो क्या द कैट, जो बिल्ली है, वह स्टिल, वो अब भी है, इन द हट, झोपड़ी में। तो अगले साल जो आत्माएं थी उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या जो बिल्ली है वो अब भी झोपड़ी में है। द वुड्स मैन आंसर्ड, जो लकड़हारा था उसने क्या किया, आंसर्ड, जवाब दिया, यस, हाँ, इट इज, वो है, एंड इट हैज गिवन बर्थ टू किटन्स, और इट हैज गिवन बर्थ, गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है गिवन बर्थ। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने जन्म दिया है टू किटन्स, जो बच्चे हैं उनको जन्म दिया है, विच आर लार्जर देन देयर मदर, विच आर लार्जर, जो कि बड़े हैं, देन देयर मदर, अपनी माँ की तुलना में। तो उसने कहा कि हाँ वो अब भी मौजूद है, लेकिन उसने क्या किया है, बहुत से जो बच्चे हैं उनको जन्म दिया है जो कि अपनी माँ की तुलना में बड़े हैं। द स्पिरिट्स वर सो स्केयर्ड, जो आत्माएं थी वो बहुत डर गई थी। टू हियर, सुनकर, दिस, ये सुनकर जो आत्माएं थी वो डर गई। डैट दे नेवर केम बैक अगेन टू दिस हट, दे नेवर केम बैक, वो कभी वापस नहीं आई, टू दे, टू हिज हट, उसकी झोपड़ी में। तो जो आत्माएं थी वो ये सुनकर डर गई और वो कभी उसके बाद उस झोपड़ी में नहीं आई। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।